आज का जो वीडियो है इसमें हम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे किस तरीके से यौगिक प्रक्रियाएं काम करेंगी उस पर हम बात करेंगे। हर उम्र की जो फीमेल्स हैं उनमें ऐसी समस्याएं हैं, किसी में जो है इरेगुलर यानी कि समय से पहले या समय के बाद, या किसी को 2-2 3-3 महीने तक जो है प्रॉब्लम रहती है, और किसी को जो है बहुत ज़्यादा पेन उस ड्यूरेशन में होता है, बहुत ज़्यादा दर्द उस समय में होता है। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए जो इसके जो मुख्य कारण दो हैं, एक तो इसका पैथोलॉजिकल कारण हो सकता है किसी इन्फेक्शन के कारण, किसी इंजरी के कारण, या किसी और अन्य कारण से, और दूसरा कारण है हार्मोनल डिसऑर्डर। हार्मोनल जो डिसऑर्डर है उसके भी कारण हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, या अन्य कोई हमारी जो लाइफ स्टाइल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके कारण ये समस्याएं आती हैं। तो हम ये बातें हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी जो है हम सीधे सीधे प्रैक्टिकल पे आते हैं, कौन कौन से योगासन हम करेंगे। निधि हमारे साथ में है, निधि बुटोला के साथ इस को हम चलाएंगे। तो सबसे पहले जो है निधि आप रेडी हो जाइए। तो सबसे पहले उष्टासन में आप जाएंगे, आप दोनों तरफ उठ जाइए खड़े होके, और पहले आप राइट हैंड को पीछे ले जाते हुए सांस भरते हुए विशेष ध्यान जो है सांसों का रखेंगे। देन लेफ्ट हैंड एंड अब प्रॉपर ब्रीथिंग आपकी होगी, इसमें सांसों पे आप कोई जोर नहीं दोगे। इस पोजीशन में कुछ देर रुकेंगे और पूरा फोकस जो अभ्यासी होगा, पूरा फोकस अपने नाभि से नीचे वाला जो एरिया है उसमें पूरा ध्यान लगाएं, सकारात्मकता बनाए रखें कि जो आप कर रहे हैं इसका आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि मैंने कहा ये हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, और हार्मोनल डिसऑर्डर जो है हमारे मानसिकता से परिवर्तित होते हैं। तो आप इस पोजीशन में आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो शारीरिक स्तर पर, जो कि आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उस सिस्टम में अगर किसी तरीके की कोई गांठ है या किसी तरीके की और समस्या है तो आपके पोस्चर के कारण उसमें लाभ मिलेगा। दूसरा, आपका जो ब्रीथिंग है उसके कारण आपको लाभ मिलेगा। थायराइड भी इसमें एक मेन रोल रखता है, तो इसमें थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसमें भी आपको निजात मिलेगा। उसके बाद दीदी जैसे आप गई थी सेम उसी तरीके से एक एक हाथ करके अप एंड सेम अनदर साइड, एंड देन आप सीधे जो है आगे बालासन में चले जाएं। इसी तरीके से दोनों हाथ ऊपर और पूरा एरिया जो है इस एक फ्लैट रखेंगे। इसमें आप देखेंगे एक तो ये काउंटर आसन है, काउंटर आसन जो आप पहले गए थे उसके बाद जो मसल्स को हम जो है बैलेंस करने के लिए ऐसा आसन करते हैं। दूसरा, इसका पूरा इफेक्ट आपके जो लोअर एब्डोमेन पे, हिप्स वाला जो एरिया है, थाइस पे, इन सब पे इसका जो इफेक्ट जा रहा है ये बेनिफिशियल होगा इन सब चीजों के लिए। स्टॉप कर दो। अब जो अगली पोजीशन है इसको बटरफ्लाई पोजीशन आप कहते हैं। इसमें आप दोनों जो पैर हैं, दोनों जो जरा सा हाथ हटा के आप दिखा सकते हैं, दोनों तलवों को आपस में जोड़ करके इस तरीके से जो आप देखेंगे कि थाइस वाला जो एरिया है, ये थाइस वाला एरिया में आपका खिंचाव जितना अंदर आप इसको ले सकें उतना खिंचाव। उसके बाद दोनों हाथों से आप इसको यहाँ पर पकड़ लेंगे, दोनों हाथों को पकड़ के स्पाइन स्ट्रेट, आपकी नजरें सामने होंगी, सकारात्मकता और नॉर्मल ब्रीथिंग, सांसों का इसमें विशेष योगदान है। मैंने कहा जब योग आसन तब कंप्लीट होता है जब आप इसको सांसों के द्वारा करते हैं। अगर सिर्फ फिजिकल पोस्चर आप दे रहे हो तो उसका आपको विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें सांसों का विशेष योगदान है। आप जितनी सांसें लोगे ऑक्सीजन अमाउंट उतनी ज्यादा जाएगी, और जिस एरिया को आप जो है प्रेशराइज कर रहे हो, जिस पे आपका इफेक्ट जा रहा है उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन जाएगा, तो वहां पर एनर्जी जनरेट होगी और आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो एक तो ये पोस्चर इसमें आप देखेंगे। फिर यदि आप यहाँ से हाथ छोड़ के अगर इसी पोस्चर में लेटने का प्रयास करें, हाथ आपके अगर थोड़े आगे आगे जाते हैं, फिर आप पूरा फ्लैट आप पीछे अगर लेट सकते हैं, हाथ आपके खुले रहेंगे इस साइड। इस तरीके की अगली पोजीशन होगी। इसमें आप देखेंगे जो थाइस वाला जो एरिया है, लोअर एब्डोमेन वाला जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है इफेक्टेड होगा, और ये फीमेल का मुख्य पार्ट होता है जहां से इनको प्रॉब्लम होती है। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में विशेष फोकस जो फीमेल जो अभ्यासी जो कर भी रहा होगा उनको विशेष ध्यान रखना है कि अपने उस एरिया को अपने मन की आंखों से देखने का प्रयास करें, और सकारात्मकता के साथ प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ ऑक्सीजन आपका प्रॉपर वहां पहुंचता रहेगा। तो एक ये पोस्चर आ गया के बाद, ठीक है। इसके बाद इसी पोजीशन में अगर आप कमर के नीचे कोई तकिया या कोई सा भी गोल तकिया अगर आप रख देते हैं तो इसका भी विशेष बेनिफिट मिलेगा। आप देखेंगे कि इसके कमर के नीचे रखने से जो है आपका जो नाभि वाला जो क्षेत्र है
उसमें खिंचाव आ जाएगा, खिंचाव आएगा, प्रॉपर ब्रीथिंग आपकी चलती रहेगी, प्रॉपर ब्रीथिंग चलती रहेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन जो है आपकी जो सही साइड है वहां को मिलती रहेगी। और ये पोस्चर जो है यहाँ पर पूरा खिंचाव थाइस में, हिप्स में और नाभि वाला जो एरिया है, मैंने कहा अपान वायु का क्षेत्र है, अपान वायु के कारण, अपान वायु के डिस्टर्ब होने के कारण ये समस्याएं होती हैं। और इस पोस्चर से सकारात्मकता के साथ मेंटलिटी को भी आप जो है शांत रखें, उसके कारण जो है आपको बहुत लाभ इसमें मिलेंगे। जो इसके बाद जो अगला आसन है, जो अगला आसन होगा उसमें क्या करेंगे, बॉडी स्ट्रेट, पहले पूरा शरीर सीधा कर देंगे, हाथ दोनों बगल में, और पहले राइट लेग को आप हल्का सा राइज करेंगे, राइट इस तरीके से, दायां पैर उठाएंगे, कुछ देर उसको होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद इसको घुटने से हल्का सा मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद इसको पूरा अपनी तरफ खींचेंगे और दोनों हाथों से पकड़ देंगे, दोनों हाथों से जकड़ के, और इसको पूरा जितना आप फ्लैट कर सकें उतना। इसमें भी आप देखोगे आपका हिप वाला एरिया, आपका थाइज वाला एरिया, आपका जो लोअर एब्डोमेन वाला जो एरिया है, इसमें पूरा प्रेशर जा रहा होगा। तो एक तो ये हो गया, फिर इसको रिलीज करके सेम अनदर साइड, पहले सीधे पैर इस तरीके से ले जाओगे, उसके बाद स्लोली नीचे, देन अनदर सेम जो है दूसरी साइड से भी ऐसे ही करोगे, पैर उठेगा, कुछ देर इसमें रोकेंगे, रोकने के बाद फिर पैर फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसको दोनों हाथों से जकड़कर और पूरा पेट की तरफ खींचेंगे, और पूरा आप देखेंगे पूरा इफेक्ट आपका जो है दूसरी साइड भी। इसको काउंटिंग के माध्यम से 10 मिनट, आप चाहें तो 20 गिनती तक एक पैर, 20 गिनती तक दूसरा पैर, उसके बाद फिर इसको यहाँ से रिलीज करेंगे, पैर को रिलीज करेंगे धीरे धीरे, पैर सीधा ये करते हुए, और फिर ले। अब दोनों पैरों को सेम इस तरीके से आप उठाएंगे, दोनों पैरों को स्लोली राइज करेंगे, यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे, रोकने के बाद आप देखेंगे आपका लोअर एब्डोमेन में प्रेशर आ रहा होगा, इसको फील करेंगे, फील करने के बाद इसको स्लोली जो है इस तरीके से बेंड करके दोनों हाथों से पकड़ के, दोनों हाथों से पकड़ के, और इसको पूरा अपनी तरफ जो है फ्लैट करेंगे। तो एक ये पोजीशन है। इसमें जो है आप ये पवन मुक्तासन की जो सीरीज है, इसमें आप कई तरीके से इसको कर सकते हो, चाहे तो आप गर्दन को उठाकर भी कर सकते हो, चाहे तो आप इसको अप डाउन और लेफ्ट राइट भी जो है अपने आप को हिला डुला सकते हैं, बहुत सी इसमें प्रक्रियाएं। लेकिन अगर इतना भी हम, क्योंकि हम हर एज ग्रुप के लिए बता रहे हैं, अगर कोई ज्यादा एज ग्रुप के लोग हैं वो बहुत परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, जितना जितना हो सके उतना आप करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद रिलीज एंड शवासन, शवासन में आप आ जाएंगे, शवासन में पैर दोनों खोल के इस तरीके से। अब जो है, क्योंकि हमने कहा ये हार्मोनल भी एक इफेक्ट है, आपकी सोच से बदलेगा, तो आप पूरी सकारात्मकता के साथ अभी तक जो आपने किया है उस सबको रिमाइंड करेंगे, और आपके अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं उन परिवर्तनों को आप जो है महसूस करेंगे। तो ये शवासन में आप पूरा, जब पूरी तरीके से आपकी थकान जो जहां जहां दबाव आपकी बॉडी में आया है उस दबाव को आप जो है धीरे धीरे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और उसके बाद फिर आप फ्री हो जाएंगे। तो ये कुछ आसन थे। इन आसनास का अब आप 2 दिन या 4 दिन में ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको लंबे समय तक ये करने पड़ेंगे। आप लंबे समय तक अगर इनका प्रयोग करते हो तो इससे आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अब दूसरा वीडियो किसी और चीज पे हम बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।